पूजा पाठ में सबसे पहले गणेश जी को याद किया जाता है। गणेश जी की पूजा में सबसे पहले धूप चढ़ाई जाती है, जिसे दुर्बा भी कहते हैं। इस हरी घास को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र और पूजनीय माना जाता है। दुर्बा को दूब, अमृता, अनंता और महौषधि भी कहा जाता है। दुर्बा का प्रयोग विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा में खास तौर पर किया जाता है। गणेश जी की पूजा दुर्बा के बिना अधूरी मानी जाती है। धार्मिक कार्यों के लिए खास मानी जाने वाली यह दुर्बा हमारे शरीर को कई तरह के फायदे पहुंचाती है। दूब त्रयोदश को हरने वाली औषधि कही जाती है। शरीर के लिए फायदेमंद होने की वजह से ही इसका इस्तेमाल इलाज में भी किया जाता है। दुर्बा कहां से आई, क्यों इतना पूजनीय हुई, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि जब सीता जी धरती में समा गई थीं, तो श्री राम जी उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस कोशिश में उनके हाथ में उनके कुछ बाल आ गए, जो कि आज दुर्बा के रूप में पूजे जाते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार दुर्बा समुद्र मंथन से निकली थी। अमृत प्राप्ति के लिए जब मदार पर्वत को क्षीर सागर में मथा जा रहा था, तब भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी जांघों पर धारण किया था, जिससे उनके पैरों के कुछ बाल टूट गए और समुद्र में गिर गए, जो मथने के कारण दुर्बा बनकर उत्पन्न हुए। समुद्र मंथन से निकलने की वजह से वे अमृत का कलश उनके ऊपर रखा गया, जिससे उस कलश से कुछ बूंदें दुर्बा पर गिर गईं। इससे दुर्बा अजर अमर हो गई। आपने देखा होगा कि दुर्बा को कितना भी काट लो, फिर भी वह उगती रहती है और उसकी जड़ें निकली रहती हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अनलासुर नाम का एक दैत्य था। उसके कोप से स्वर्ग और धरती पर त्राही त्राही मची हुई थी। अनलासुर एक ऐसा दैत्य था जो मुनि, ऋषि और साधारण मनुष्यों को जिंदा निगल जाता था। इस दैत्य के अत्याचारों से त्रस्त होकर इंद्र सहित सभी देवी देवता, ऋषि मुनि भगवान महादेव से प्रार्थना करने जा पहुंचे। महादेव से उन्होंने प्रार्थना की और बोला, अनलासुर के आतंक को खत्म करिए। तब महादेव ने समस्त देवी देवताओं तथा मुनि ऋषियों की प्रार्थना सुनकर उनसे कहा कि दैत्य अनलासुर का नाश केवल श्री गणेश ही कर सकते हैं। फिर सबकी प्रार्थना पर श्री गणेश ने अनलासुर को निगल लिया। तब उनके पेट में बहुत जलन होने लगी। इस परेशानी से निपटने के लिए कई प्रकार के उपाय करने के बाद भी जब गणेश जी के पेट की जलन शांत नहीं हुई, तब कश्यप ऋषि ने दुर्बा की 21 गांठें बनाकर श्री गणेश को खाने को दे दी। यह दुर्बा श्री गणेश ने ग्रहण की, तब कहीं जाकर उनके पेट की जलन शांत हुई। ऐसा माना जाता है कि श्री गणेश को दुर्बा चढ़ाने की परंपरा तभी से शुरू हुई है। हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य भगवान गणेश को दुर्बा अत्यधिक प्रिय है। उनकी पूजा में 21 दुर्बा चढ़ाने से भगवान गणेश की असीम कृपा प्राप्त होती है। किसी भी पूजा या मांगलिक कार्य को सफल बनाने के लिए दुर्बा का शामिल होना बहुत जरूरी है। यदि घर में पैसा नहीं टिक रहा या घर पर आर्थिक संकट बना हुआ है, तो आप पंच देवों में प्रथम पूजनीय भगवान गणेश को और माता लक्ष्मी को गणेश चतुर्थी के दिन दुर्बा चढ़ाएंगे और दुर्बा की 11 गांठें चढ़ाएंगे, तो ये बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।